आइए करते हैं आपके सामने आंकड़ों की बौछार और बताते हैं जिन 17 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश में उतरने वाली है, कौन सी है वो सीटें। 2019 के चुनाव में किसको वहां पर मिली थी जीत और कौन कहा रहा था दूसरे नंबर पर। तो 2019 में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सीट रायबरेली की सीट में जीत मिली थी और वो रायबरेली एक बार फिर से उनकी झोली में आई है। लेकिन 19 लोकसभा चुनाव में सबसे पहले बात सहारनपुर की, जहां पर बीएसपी की जीत हुई थी। नंबर 2 की पार्टी बीजेपी रही थी। दूसरी सीट जिस पर कांग्रेस लड़ेगी अमरोहा, बीएसपी जीती थी, बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। गाजियाबाद जिसको बीजेपी जीती थी, एसपी नंबर 2 पर रही थी। बुलंदशहर बीजेपी जीती थी, बीएसपी नंबर 2 पर। मथुरा बीजेपी जीती थी, आरएलडी नंबर 2 पर। फतेहपुर सीकरी बीजेपी जीती थी, कांग्रेस नंबर 2 पर। तो एक सीट तो आ गई जिस पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी, फतेहपुर सीकरी। ये सीट उनकी झोली में गई है। क्या इस बार वो उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को वहां से? अगली सीट सीतापुर पर आई है, बीजेपी जीती थी, बीएसपी नंबर 2 पर थी। रायबरेली जहां कांग्रेस जीती थी और बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। अमेठी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था और बीजेपी नंबर 1 पर और कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी। तो दूसरी सीट जहां कांग्रेस नंबर 2 पर थी। तीसरी कानपुर, लेकिन जीत बीजेपी को मिली थी। झांसी बीजेपी जीती, एसपी नंबर 2 पर। प्रयागराज बीजेपी जीती, एसपी नंबर 2 पर। बीजेपी जीती बाराबंकी भी और एसपी नंबर 2 पर। महाराजगंज जहां बीजेपी जीती, एसपी नंबर 2 पर। बांसगांव जहां पर बीजेपी जीती, बीएसपी नंबर 2 पर, एसपी नंबर 2 पर। वाराणसी में याद रखिए, और यहां पर जहां अजय राय लड़े थे पिछली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो नंबर 2 पर भी नहीं रहे थे। एसपी वहां पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही थी। इस बार भी सुरेंद्र पटेल को उन्होंने उतार दिया था, लेकिन फिर जब ये सीट मांगी कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष वहीं से अजय राय हैं, तो ऐसे में वो सीट कांग्रेस को दे दी गई है और बीजेपी वहां पर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। अब आ जाइए देवरिया पर, जहां बीजेपी जीती थी और बीएसपी नंबर 2 पर रही थी। अब ओवरऑल एनालिसिस इन 17 सीटों का आपको बता देते हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिली थी, 3 सीटों पर नंबर 2 पर रहे थे। समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन 6 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। बीएसपी 2 सीटें जीती थी, 4 पर नंबर 2 में रही थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट रायबरेली सीट जीती थी और 3 सीटों पर वो नंबर 2 की पार्टी रही थी। आरएलडी एक भी सीट नहीं जीती और नंबर 2 पर वो एक पार्टी पर रही थी। तो इससे आप एक रफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार 17 सीटें जो उन्हें मिली है, उनमें से सिर्फ 3 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी और एक सीट जीती थी रायबरेली में। तो इस बार क्या चमत्कार होगा एसपी के साथ आने से और फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा इन 17 सीटों पर? दिलचस्प होगा देखना। चलिए यूपी के मैप पर अब आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें हैं। 2019 में कितनी सीट जीती थी? सिर्फ एक, रायबरेली की। नंबर 2 रही कांग्रेस अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी पर, ये 3 सीटों पर। और इसी के साथ अब कांग्रेस के खाते में जो 17 सीटें आई हैं, उसमें यहां नंबर 2 रही एसपी किन सीटों पर? गाजियाबाद में नंबर 2 पर थी, झांसी, महाराजगंज, प्रयागराज, बाराबंकी और वाराणसी। अब आ जाइए सीधा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जिन 63 सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है, उसके चांसेस कितने हैं। क्योंकि इतनी सीटों को अगर आप 63 सीटों को देखेंगे तो इनमें से बीजेपी ने पिछली बार 48 सीटें जीत ली थी और नंबर 2 पर रही थी 13 सीटों पर। समाजवादी पार्टी जीती तो सिर्फ 5 सीटें और ओवरऑल उत्तर प्रदेश में 5 ही सीटें वो जीत रही है लगातार 2 बार से, 14 और 19 में 5 सीटें, लेकिन 25 पर वो नंबर 2 में रही थी पिछली बार। तो क्या इन 25 सीटों में वो बाजी पलट सकते हैं कांग्रेस का समर्थन मिलने से? बीएसपी पर आइए, 8 सीटें जीती, 23 पर नंबर 2। एसपी और बीएसपी पिछली बार 19 में एक साथ चुनाव लड़े थे। अपना दल को 2 सीटें मिली थी और वो नंबर 2 किसी पे नहीं रही। आरएलडी 0 जीती, 2 पर नंबर 2 रही। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला किस तरह का होने वाला आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मामला त्रिकोणीय ही है और इसीलिए सीधा ये कह देना कि नंबर 2 पर अगर समाजवादी पार्टी रही थी तो बाजी पलट ही देंगे शायद मुश्किल हो, क्योंकि बीएसपी भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर रह सकती है। हालांकि विपक्षी गठबंधन में वो शामिल नहीं हुई है और इसलिए आरोप भी मायावती पर लगता है। 2019 में जल्दी से आपको बताते थे कहां जीती थी। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़। डिंपल यादव भी चुनाव हार गई थी पिछली बार, तो इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार माना जा रहा है कि मैनपुरी से उन्हें उतारा जा सकता है। मुरादाबाद, रामपुर आप जानते ही होंगे, आजम खान, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़, ये सीटें जीती। अब यूपी के जिन सीटों पर इस बार वो नंबर 2 पर रही थी 2019 में, जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं। कैराना, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खेरी,
हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, इटावा, कन्नौज, बांदा, कौशाम्बी, फूलपुर, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और इसी के साथ रॉबर्ट्सगंज। इन सीटों पर वो नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी पिछली बार रही थी। अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि जीत कितनी मिली ओवरऑल। ये हम आपको सीट का नंबर्स बता रहे हैं। बीजेपी 62 सीटें जीती और नंबर 2 पर रही थी 16 सीटों पर। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली जीती, 3 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीती, लेकिन 31 पर वो नंबर 2 पर रहे थे और वोट परसेंटेज भी आपको बताएंगे पिछली बार का। उसके बाद बीएसपी पर आई है, 10 सीटें वो जीते और इसीलिए माना जाता है कि ज्यादा फायदा गठबंधन का बीएसपी को मिल गया। 10 सीटें वो जीते और 27 सीटों पर नंबर 2 पर रहे और इसी के साथ अपना दल 2-0, आरएलडी 0, 3 पर नंबर 2। लेकिन वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% यानी आधा वोट उत्तर प्रदेश में मिल गया था, 50% वोट्स। नंबर 2 के पोजीशन पर रही थी समाजवादी पार्टी, जिसको 18% वोट मिले। वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखिए तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6% वोट मिले और वहीं 19% वोट बीएसपी को, 1% वोट ज्यादा समाजवादी पार्टी से, लेकिन सीटें 5 ज्यादा आई थी, 5 समाजवादी पार्टी को और 10 मायावती की पार्टी बीएसपी को। यूपी में किसमें कितना दम है तो हम आपको 9 ट्रैकर दिखा दे रहे हैं। 2004, 2009 दोनों बार यूपीए की सरकार बनी, बनाम 14-19 देख लीजिए। जब गठबंधन हुआ बुआ और भतीजे का तो 62 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। 2 सीटें अपना दल की थी, जिसकी वजह से 64 एनडीए का आंकड़ा वहां पर हुआ था। और माना जाता है कि ये एक, क्योंकि पहली बार 2014 में जब लड़े प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव तो 71 सीट्स आई थी +2 अपना दल की, तो 73 पर वो थे। ये अब 10 उससे पहले रहा था बीजेपी का। वहीं आप कांग्रेस को देखिए तो 9-21। 2009 एक यूनिक साल रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस यूपी में उन्होंने अपनी पूरी जमीन खो दी थी। कई बार ऐसा लोग कहते थे कि टिकट लेने को उम्मीदवार नहीं सामने आ रहे थे। ऐसे वक्त पर भी जिन जिन को टिकट दिया कई लोग निकाल ले गए और 21 सीटें उस समय 2009 में कांग्रेस पार्टी की आ गई थी। वहीं पर 2 और 1 सीटें सिर्फ आई हैं 14-19 में। एसपी की देखिए 35, 23, 5-5 बुरा हाल हो गया है, 35 से नीचे 5 पर सिमट गए हैं। बीएसपी 19-20 0 सीट्स 2014 में, 2019 आते आते 10 सीटें जरूर मिल गई थी। आप लोग बार बार समझा रहे थे, बता रहे थे कि नहीं आएंगे दोनों लड़के साथ, लेकिन अब तो सीट शेयरिंग हो गई है और इंडिया गठबंधन जिस ध्येय के साथ शुरू किया गया था सुधांशु जी, उस मकाम तक वो पहुंच गए हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और 63 पर समाजवादी पार्टी। आपको नहीं लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो कंसोलिडेट होंगे, वो एक मुश्त उनकी तरफ जाएंगे, बटेंगे नहीं अब इन दोनों के बीच में? देखिए, अभी आप जो विश्लेषण बता रही थी सीट दर सीट, तो आपने सभी पार्टियों का बताया कौन कहां बन रहा, कौन नंबर 2, मगर इसमें एक लाइन बहुत स्पष्ट है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो या तो जीती है या नंबर 2 रही है हर सीट पर। बाकी सबके लिए ये सीट है और वो सीट है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में, एक और बात आप देखिए, हम 42-43% वोट 2014 में पाए, हम 2019 में 49% के आसपास पहुंचे, 50 के नजदीक पहुंचे। अब हमारा लक्ष्य 50 के ऊपर जाना है और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने, सभी ने बात कही है। तो हमारा इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है सीटों पर। ये पुराने जमाने की बातें हो गई कि वो समीकरण बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, जात का इक्वेशन बना लेंगे और ऊपर 1-2-4 बयान दे देंगे, उससे जीत जाएंगे। नहीं साहब, धरातल पे काम करना पड़ता है। पहले नेतृत्व होना चाहिए जिसपे जनता का विश्वास हो, फिर पारदर्शिता से के साथ प्रभावी शासन होना चाहिए, फिर संगठन पे काम करने वाला नेतृत्व होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का भी चुनाव हुआ, सबको लगा बड़ी अप्रत्याशित जीत थी। उसका कारण क्या था कि हमने वो बूथ आइडेंटिफाई किए थे जो कि हम लगातार 4 चुनावों से हारे थे। लोकसभा विधानसभा सब हारे थे। ऐसे 18,000 बूथ थे। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, बूथ की बात कर रहा हूं। और उसमें से हमने काम किया और 6,000 बूथ जीते जो हम लगातार हार रहे थे। गुजरात में आप देखिए, नहीं, गुजरात आप छोड़िए, एक सेकंड, यूपी पे रहिए सर। यूपी पे आप फिसले ना, 14 से 19 में तो आप फिसले। जब एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े तो आप फिसले ना। आप 71 से पहुंच गए थे 62 पर, 9 सीटों का नुकसान। आप उसी बिंदु पे तो सुनिए, सीटों नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम आगे बढ़े थे, चूंकि हम इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ यानी अंतर्निहित शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए 2009 और 10 में, 4 और 9 में हम कहां खड़े, 10-10 सीटों पे 18-19% वोट था। नेता वो होता है
कि मोदी जी आके यहां से चुनाव लड़े, हमने छलांग मारी 71 और प्लस 73 सीटों तक पहुंचे, वोट प्रतिशत एकदम से 40% क्रॉस किया, विधानसभा में 325 सीटें आई। नेता वो नहीं होता है कि लड़े और अपनी ही सीट हार के चले गए। देखिए अखिलेश जी, मैं एक बात कह दूं दोनों के गठबंधन पर, सिर्फ एक ही बात सोचिए, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, जबकि चंद दिनों पहले की बात है कि वो उनको अखिलेश वखिलेश की संज्ञा दे रहे थे, वो उनको चालू की संज्ञा दे रहे थे। तो आप समझ सकती हैं लाचारी और बेबसी कितनी रही होगी। और कांग्रेस के लिए क्या कहें, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ के गए, और अब उनकी पार्टी की आदरणीय सोनिया जी, मतलब जिन्हें एक प्रकार से राजमाता कहा जा सकता है, युवराज की माता जी, उन्होंने तो जंग का बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्णय ले लिया। और एक और फैक्ट समझिए, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ने समर्थन किया था, इसके बावजूद अमेठी से राहुल गांधी जी हारे थे, और सोनिया जी 1 लाख कुछ हजार से जीती थी, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर की सबसे छोटी जीत है। यही रायबरेली वो 2009 में 5 लाख से जीती थी, और सपा बसपा के समर्थन के बाद इससे, तो इससे आप समझ सकती हैं कि ये जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना ले, पर रियल में धरातल पे काम करने और नेतृत्व के प्रभाव और लोकप्रियता के आधार पर विजय मिलती है। सुप्रिया जी, आपके लिए क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता सबसे बड़ी चुनौती नहीं रहेगी, और कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इस बार कमाल हो जाएगा? क्योंकि अगर वो 62, 71 लाते रहे हैं और इस बार राममय, वो बार बार कहते हैं कि यूपी के लोग हैं और सारे के सारे उधर वोट देंगे, और लड़ाई कभी भी आमने सामने की नहीं हो पाएगी क्योंकि बीएसपी को आप लोग नहीं शामिल कर पाए, तो लड़ाई त्रिकोणीय ही रहेगी। सुप्रिया जी। जी धन्यवाद अंजना जी, शो पर इनवाइट करने के लिए, और मेरे सारे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। बड़ी अजब सी बात है, बीएसपी और एसपी की अलायंस में 2019 लड़ा गया, ये सच है कि बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो इससे कहीं ज्यादा सीटें आती। केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में है। 22 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनका आपने भी विवरण किया था, उसके अलावा 22 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हैं जो 50,000 से 1 लाख के बहुमत में उन्होंने जीती है, और उत्तर प्रदेश की लोकसभा इतनी बड़ी है कि 18 से 22, 24 लाख के मत हैं वहां पर, तो उसमें 50,000 से 1 लाख की जीत, जैसा कि मैं कहना चाह रही हूं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसको भी आप देख लीजिए, मछली शहर में 181 वोट से भाजपा जीती थी, कोई बात नहीं। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं, 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 38, आई थिंक 42 सीटें अनाउंस हुई हैं, 48 सीटें, वो सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है। और इसलिए एज है, मैं एक छोटा सा नाम लेके आपको बताती हूं कि असलियत क्या है उत्तर प्रदेश की, और वो माहौल आपको कन्नौज के ब्रिजेश पाल बयां कर रहे हैं। उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले, और अपनी सारी डिग्रियां जला दी, और आत्महत्या करते वक्त एक नोट लिख गए, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं, नोट लिखा, इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में आरओ एआरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए, अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया, वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जो असलियत ग्राउंड पर है, उसमें बहुत भिन्नता है। असलियत में लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां है। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है, वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। यह उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए, बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय लड़ाई पर मेरा सवाल था सुप्रिया जी। वहीं से दिल्ली की तकदीर और तस्वीर दोनों त्रिकोणीय लड़ाई, मायावती जी तो साथ में नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि उनका सफाया हो गया। हाँ, इस पर जवाब नहीं मिला। छोटा सा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मायावती जी का बिल्कुल सफाया नहीं हो गया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप जाकर ग्राउंड पर देख लीजिए। मैं मायावती जी का बहुत आदर करती हूं, और इसलिए आदर करती हूं क्योंकि उनका जो राजनीतिक उत्थान है वैसा कम लोगों का होता है। कम लोग इतने शोषित वंचित समाज से आके इस शीर्ष शिखर पे पहुंचते हैं। लेकिन आज बहन जी को इस बात का जवाब देना है कि आप किसके साथ खड़ी हैं। आप उन लोगों के साथ खड़ी हैं जिनके हक का हनन जो संविधान से निहित है लगातार हो रहा है,
या आप सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हैं। मुझे लगता है जो बहन जी का वोटर है वो समझ चुका है कि उसकी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उसकी लड़ाई मायावती जी नहीं लड़ पा रही हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं कहती हूं वो विक्षुब्ध है और वो नाराज है उनसे। वो त्रिकोणीय मुकाबला जो आपको त्रिकोणीय लग रहा है वो होगा नहीं त्रिकोणीय, बिल्कुल द्विपक्षीय लड़ाई रहेगी और एज हमारे पास है इस बार। ठीक है।